बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आल पार्टीज़ के कायदीन जनाब साकिब बोस्तान साहब और जितने मेरे भाई हैं, वकला बरदरी से मेरे भाई बैठे हैं, वकील साहब, इसके अलावा मीडिया से आसफ़ खान भाई हैं, हमारे बशीर भाई हैं, उज़ैर भाई हैं, ज़ाहिर भाई हैं, ज़ाहिद भाई हैं और ईवान तिजारत की नुमाइंदगी करते हुए सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उसके बाद मसला ये था कि आज मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने हमें भी इसमें बुलाया, मीटिंग में अपनी दावत दी और मैं और अनवर भाई यहाँ पर आए। तो सारी बातें सुनने के बाद बहरहाल हम बाज़ार में होते हैं, अक्सर बातें तो हमें पहले से पता थी, तो कुछ इधर बाज़ बातें अब सामने आई कि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का जो ऐलान किया गया है कि इसको बिछाया जाएगा। तो देखें आप, काफ़ी अरसे से मैं भी देख रहा हूँ कि वजीर-उज़्ज़मान खान के घर के पास येलो कलर के पाइप पड़े हैं, सारे अगरोर तनाउल को पता है, लोग गुजरते हैं, इसी तरह नीचे एक दूसरी जगह भी पड़े। तो ये हम लोगों का अपना पैसा है जो कि इधर ज़ाया हो रहा है, ये जो हकीकत बात है। और इसमें जो भी जिम्मेदारान हैं, जब हम एसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के पास, चाहे वो गैस वाले या कोई महकमे वाले, किसी की वजह से भी अगर ये ले तो लाल हुआ है 3-4 साल, तो ये मेरे ख्याल में अगरोर तनाउल के साथ ज्यादती की गई है। जब एक मंसूबा शुरू है तो उसको इतना नहीं वो करना चाहिए कि वो इतना लेट हो जाए किसी भी वजह से कि आवाम जो है बेचारी तकलीफ काटे। आपको पता होगा बाजार गैस से लेकर जलालाबाद चौक तक हम अक्सर जिक्र करते हैं, खट बड़े बड़े पाइप तो बिछा दिए, लेकिन वो जो पाइपलाइन के लिए जगह खोदी उधर अक्सर कीचड़ होता है, स्कूल की बच्चियां बच्चे, तनावल अगरोर के लोग तंग होते हैं। इसी तरह शेरगढ़ तक जहां पर भी खोदा। लेकिन मसला ये है कि अभी आज जब गैस वालों से डायरेक्टली हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये पैसा 80-90 लाख रुपए के दरमियान इन पाइपलाइन को ढकने के लिए हमने दे दिया है पीएचए वालों को, और पीएचए वालों ने ये माल नहीं डाला। अब सवाल ये है कि अगर पीएचए वालों को ये पैसा मिल गया था गैस वालों के जो महकमे सुई गैस की तरफ से, तो फिर उनको चाहिए था कि फौरन टेंडर लगाते और इस चीज को बना देते, ताकि हमारे अवाम जो 3-4 साल जलील तो ना होते, हमारे रोड तो खराब ना होते। हमारे वैसे ट्रैफिक के कौन से निज़ाम है आजकल, आप देखें महंगाई, ऊपर से परेशानी, और इस दौर में ऊपर से हमारे साथ ये जुल्म भी हो तो ये बड़ी ज्यादती है। तो हम एसी साहब के पास जाएंगे जब सब मिलकर, तो इलाके के लिए यहाँ पर देखें, मैं एक बात आपको वाजे करूँ कि हम किसी पार्टी की कोई नुमाइंदगी करने नहीं आए, हम सिर्फ आए ईवान तिजारत की तरफ से, क्योंकि हमारा बाजार है। अगर सुई गैस आती है तो हम तो खुश हैं कि हमारे बाजार के जो होटल एक महीने में 30-30, 40-40 हजार के सिलेंडर भरते हैं, अगर इधर सुई गैस आ जाए तो हमारे होटलों को कितना फायदा होगा। फिर हमारे मलोगा और ये साथ जो सिटी एरिया है हमारा, जिसको हम नेबरहुड काउंसिल भी कहते हैं, पहले यहाँ पर देखें कितना फायदा होगा। आ जाए तो अच्छी बात है, हम तो खुश हैं। अल्लाह करे कि यहाँ पर सुई गैस भी आए और बहुत सारे मंसूबे जो है आए, ताकि हमारी मुश्किलात का जो है वो हो। लेकिन इन मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं क्लियर कहता हूँ आपको, न्यूट्रल रहकर। और साथ ये बात भी कहता हूँ कि एसी साहब के पास, डीसी साहब के पास जब हम जाएंगे तो उनसे ये गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी फरमा कर जो जो महकमे इसमें कसूरवार है, जिसकी वजह से बाज मनसूबे अल्तवा का शिकार है, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप क्यों इनको जो है अल्तवा का शिकार करते हैं, क्यों आप एक नाली को खोद कर या एक जगह को खोद कर पाइप डालकर 4-4 साल आप छोड़ देते हैं। तकलीफ तो आवाम को होती है, लीडरान को नहीं होती। तकलीफ बेचारी गरीब आवाम को होती है जब कोई पाइपलाइन खोदता है और फिर उसके ऊपर कीचड़, गाड़ियां और लोगों का जो बेड़ा गारुक होता है वो हमें ही पता है। हम सारा दिन बाजार में ये तकलीफें फिर सफर करते हैं। बमुश्किल हमने पीएचए वालों से चौक से लेकर पेट्रोल पंप तक आज से महीना डेढ़ पहले जो रोड बनवाया वो सबके सामने कितने खड़े थे। तो ये सारी तकालीफ इस महंगाई के दौर में हम आवाम को होती हैं। तो लिहाजा कोशिश करें, इंशाल्लाह आगे मैं यही मैसेज देता हूँ कि अगर एक मंसूबे ने आना है तो उसको बिल्कुल ना रोका जाए, कोई भी ना रोके, ना उसमें कोई ऐसी रुकावट डालें। कोई महकमे वालों से मैं कहता हूँ, ना महकमे एक दूसरे पर रुकावटें डालें, ना एक दूसरे के खिलाफ अदालत में जाएं, बल्कि डीसी ऑफिस में बैठकर, एसी ऑफिस में बैठकर या अवाम के दरमियान, हमारे दरमियान बैठकर आपस के मसले हल करें, और ऐसा हल करें कि काम हो। और ऊपर से ना सिर्फ गैस के पाइपलाइन डालें, बल्कि ऊपर से साथ साथ में ये भी कहता हूँ, वो नहीं कि गैस के पाइपलाइन के लिए खोद दिया फिर 3 साल उसी तरह हम ख्वार रहें। साथ साथ काम करें, इनसे ये गारंटी लेनी चाहिए ताकि साथ साथ काम हो, ताकि आवाम को मजीद तकलीफ ना हो। तो हम खुशी से चाहेंगे कि हमारी तरक्की हो, बहुत सारे मंसूबे आएँ और ये चीज़ें आगे चलें। बहुत शुक्रिया जी।